Unacademy. Let's crack it. यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए जो जड़ों के बारे में पढ़ना है हमें, यानी फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, उनमें है स्तंभ मूल यानी प्रॉप या एरियल रूट्स इसे बोलेंगे। दूसरा है अवस्तंभ मूल, स्टिल्ट रूट इसे इंग्लिश में कहेंगे। और आरोही मूल, क्लाइंबिंग रूट्स। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अन्य जैविक क्रियाओं के लिए रूपांतरित अवस्थानिक जड़ें। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक प्रीवियस वाला जो हमने पढ़े थे वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अवस्थानिक जड़ों के अंतर्गत हमने भोज्य पदार्थों के लिए संचय के लिए जड़ें हैं, कंदिल जड़ें, पुलकित जड़ें और ग्रंथिल जड़ें और मणिकामय जड़ें, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए जड़ है वो अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जो जड़ें हैं, चूसक जड़ या चूसक मूल इसे बोलेंगे, श्वसन मूल, अधिपादक मूल और स्वांगीकरण मूल। ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम जो मूसला जड़ है, ठीक है, यानी जो टैप रूट है, मूसला जड़ तंत्र यानी टैप रूट सिस्टम भी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इनके जो भी प्रकार हैं यहाँ पे, पिंडक जड़ें, शंकुरूप, कुम्यूरूप जिसको हम नेफी फॉर्म बोलेंगे इंग्लिश में, शंकुरूप और कॉनिकल फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ट्यूबरक्यूलेट या फिर नोडुलेटेड रूट्स इसे बोलेंगे पिंडक जड़े को। और इस प्रकार ये है तुर्क रूप यानी फ्यूजिफॉर्म। ये सारे फॉर्म जो है मूसला जड़ के अंतर्गत, मूसला जड़ के अंतर्गत ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में ये है पुष्ता जड़ें, ये भी क्या होती है हम देखेंगे, और जड़ों के कार्य हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए फ्री प्लान्स, और फ्री प्लान्स में क्या मिलने वाला है, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पे हो रही है हर वीक, और एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे लिया जा रहा है। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है डेली। ठीक है, और यहाँ पे फ्री लैब क्लासेस हो रही है 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर करते हुए, एमपी पीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल पहरी। फ्री लाइव क्विज 20,000 से ज़्यादा प्रश्न कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के। और जो डेली T20 सीरीज चल रही है, T20 सीरीज मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट में आपको आंसर देना है। और इसके बाद ही यानी ये 8 बजे से चलती है, इसके बाद यानी 8:30 बजे इसका एनालिसिस होगा। सोमवार से शनिवार तक ये सीरीज चलती है, और इसका एनालिसिस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा होगा। एमपी के एंड करंट अफेयर्स की फ्री रिवीजन कैंप यहाँ पे चल रहा है, और ये टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये चलाया जा रहा है 20 से लेकर 22 दिसंबर तक। बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इतने यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस बैचेस है यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट के साथ, 4 डिफरेंट प्रकार के सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड आंसर राइटिंग कराई जाएगी यहाँ पे हर वीक। ठीक है, हर वीक में अलग अलग सेशन यहाँ पर रहेंगे। और 2 ईयर्स का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डिज़ाइन किया गया है स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यानी जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए। 120 दिन का टारगेट बैच है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, हर मंथ ये लॉन्च किया जा रहा है। 3 मंथ का बैच है ये अदर एमपी एग्जाम के लिए, एमपी फॉरेस्ट सर्विस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी लेबर इंस्पेक्टर, जो कि लॉन्च किया जा रहा है हर मंथ। साथ ही साथ आपको बता दूं इसमें 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि डेली लाइव क्लासेस लेते हैं। 2500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस यहाँ पे हर महीने चल रही है, कवरिंग ऑल सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमपी के सारे एग्जाम। और डेडिकेटेड है ये डाउट क्लियरिंग सेशन। यहाँ पे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पे क्लासेस होगी, और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को मिला करके 10 मंथ का फाउंडेशन बैच में आप 22 दिसंबर से ही शुरू होने वाला है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और 10 मंथ के फाउंडेशन बैच में सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स के बैच में आप शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य एमपीपीएससी एसआई जो 3 महीने का फाउंडेशन बैच है एमपीएसआई के लिए, आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं, और ये 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। लक्ष्य एमपीएसआई का जो बैच है उसमें इतने सारे सब्जेक्ट कवर होने, यानी सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। 3 मंथ्स का फाउंडेशन बैच है यहाँ पे एमपीएसआई के लिए। आपको करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, और प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर गेट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो रेफरल कोड यहाँ पे दिया जाएगा आपको यूज़ करना है सरकार 10, और अपने अनुसार 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के अनुसार ये आप प्लान ले सकते हैं, और अपने जो टॉप एजुकेटर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपी एग्जाम एंड व्यापम एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट। पहला हम देखते हैं स्तंभ रूट यानी प्रॉप या फिर एरियल रूट्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसे पौधे हैं वृक्ष जिनकी शाखाओं से अनेक जड़ें निकलती है। आपने देखा होगा, ऐसे पौधे हैं वृक्ष जिनकी शाखाओं से अनेक जड़ें निकलती है, जो मोटा रूप धारण करके जमीन में प्रवेश कर जाती है तथा वृक्षों की शाखाओं को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है।
हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यांत्रिक सहायता प्रदान करने वाली जो जड़ें हैं उसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी जड़ें होगी वो पौधों या वृक्षों को यांत्रिक सहायता प्रदान करेगी। इन जड़ों को स्तंभ मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल, या फिर एरियल रूट्स, या फिर टॉप रूट्स इसको बोलेंगे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं बरगद। ठीक है, बरगद में इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बरगद का ये पेड़ रहता है, यहाँ पे ये जड़, ये है भूमि। ठीक है, यहाँ पे जड़ है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कैनोपी, आपको पता है इसकी कैनोपी बहुत ज़्यादा होती है, कैनोपी यहाँ पे। और ये इसको सहायता प्रदान करने के, ठीक है, ये कैनोपी ज़्यादा होती है तो इसको सहायता प्रदान करने के लिए, यानी यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पे जो शाखाओं से यहाँ पे जड़ें आती हैं नीचे। ठीक है, ये जड़ें आती हैं, तो ये जड़ें इस वृक्ष को सहायता प्रदान करती है, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, ताकि वो गिरे ना। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये जड़ें होती है, स्तंभ मूल होते हैं बरगद में। और भारतीय रबर में भी इस प्रकार की जड़ें होती है, राइजोफोरा में इस प्रकार की जड़ें होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एशिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है वो है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में, बॉटनिकल गार्डन में। ठीक है, इसमें ये कहा जाता है कि मेन ट्रंक और जो रूट पोर्शन है उसमें अंदर आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसका जो तने वाला जो भाग है वो मतलब कुछ कहीं कहीं ये कहा जाता है, मतलब कुछ कहानियों में कहा जाता है कि ये जल गया था कुछ कारणवश, तो इस प्रकार से ये इस मेन ट्रंक और रूट पोर्शन में अंतर नहीं किया जाता। हालांकि इसके और कारण भी हो सकते हैं, ये स्पष्ट नहीं है, तो आप जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या वहाँ के कंडीशन है। बाकी ये जो एशिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है वो है कोलकाता में। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन में। अगला है अवस्तंभ मूल, स्टिल्ट रूट। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। स्टिल्ट रूट ऐसी जड़ जो मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर जमीन में तिर्यक यानी कर्व्ड रूप में धंस जाती है। इस प्रकार पौधों को अतिरिक्त सहारा प्रदान करती है। उदाहरण के लिए मक्का, गन्ना या शुगर केन। ठीक है, यहाँ पे देखिए शुगर केन का एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। ठीक है, ये भूमि है, ये शुगर केन है। ठीक है, यहाँ पे ये इस प्रकार से शुगर केन है, ये जड़ें हैं इसकी। यहाँ पे देखिए जो शुगर केन है यहाँ पे ये क्या है? नोट्स। ठीक है, नोट्स, और ये है नोट्स के बीच का अंतर क्या बोलते हैं हम? इंटर नोट्स। ठीक है, इंटर नोट्स ये होते हैं इसमें। और यहाँ पे तने के पास से यहाँ क्या बताया गया? मुख्य तने के आधार के समीप से। ठीक है, मुख्य तने का जो आधार इसके समीप से कुछ तिर्यक जड़ें निकलती है, ये इस प्रकार से जड़ें निकलती है। ये दोनों ही जड़ें कैसी होती है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, यानी गुरुत्वीय गुरुत्व की दिशा में ये लगती है। ठीक है, ये जो इनको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती हैं, और ये यांत्रिक सहायता प्रदान करती है मक्के और गन्ने में। ठीक है, मक्के और गन्ने में यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। और इसी प्रकार इसका एक उदाहरण है पेंडानस। ठीक है, जिसको हिंदी में केवड़ा बोलते हैं। केवड़ा जल आपने सुना होगा, केवड़ा जल जो पेठा वगैरह बनाने में यूज होता है। ठीक है, पेठा वगैरह में यूज होता है ये केवड़ा जल। इस प्रकार से इसका एक स्टिल्ट रूट यानी अवस्तंभ मूल का ये है उदाहरण, एक मक्का गन्ना के अलावा पेंडानस। ठीक है, केवड़ा इसको हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके बारे में। आरोही मूल यानी क्लाइंबिंग रूट्स के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। ये जड़ें कमजोर सहजीवी पौधों सिम्बायोटिक प्लांट्स के तनों की संधियों या पर्व संधियों से उत्पन्न होती है। संधि या पर्व संधि मतलब जैसे गन्ने के एग्जांपल में हमने लिया था, ये जड़ें हैं, ये गन्ने हैं, ये इस प्रकार से नोट्स हैं। नोट्स और ये इनके बीच का जो स्थान होता है इनको बोलते हैं इंटर नोट्स। ठीक है, इंटर नोट्स। एक मिनट फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ये है नोट्स। ठीक है, ये है नोट्स, ये जो कट लगे हैं इस प्रकार से, ये है नोट्स। ठीक है, और ये है इंटर। इनके बीच की जो स्थान है, नोट्स के दो बीच के नोट्स के स्थान, या फिर जो इन नोट्स के बीच में जो स्थान है उसको बोलेंगे इंटर नोट्स। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संधियां बोलेंगे, और पर्व संधियां इसको बोलेंगे इंटर नोट्स। आगे समझ में? ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये जड़ें कमजोर सहजीवी पौधों यानी सिम्बायोटिक प्लांट्स के तनों की संधियों या पर्व संधियों से उत्पन्न होती है, जो पौधों को किसी आधार पर चढ़ने में सहायता करती है। जो क्या करती है? पौधों को किसी आधार पर चढ़ने में सहायता करती है। आरोही मूल के अगले सिरे फूल कर छोटी छोटी ग्रंथियां निर्मित करते हैं, जिससे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो तुरंत सूख जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे टिकोमा। ठीक है, टिकोमा में इस प्रकार की आरोही मूल की जड़ें होती है। ठीक है, क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं इसमें। और सामान्यतः कुछ पौधे जल का भी अवशोषण करते हैं, जैसे पान, काली मिर्च आदि। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जो रूपांतरित अब स्थानिक जड़ हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला इसमें श्वसन मूल। ठीक है, रेस्पिरेटरी रूट्स इसको इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए जो भी जड़ें हैं, ठीक है, पौधों की जड़ें हैं वो करती है श्वसन।
ठीक है, श्वसन में कौन सा श्वसन करती है? ऑक्सी श्वसन। जो जड़ है कौन सी श्वसन करती है? ऑक्सी श्वसन। या इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे श्वसन से क्या होती है? ऊर्जा बनती है इसमें, ठीक है, ऊर्जा बनती है और ये ऊर्जा फिर अन्य काम में लेते हैं। जो जड़ों में ऊर्जा बनती है जो ऑक्सी श्वसन से या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है, ये कोई वृक्ष वगैरह है और यहाँ पे कोई वृक्ष वगैरह है और ये भूमि है और इसके नीचे ये जड़ें हैं और ये सॉइल स्पोर्स है या सॉइल पार्टिकल यहाँ पे देख रहे हैं और सॉइल स्पोर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन रहती है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे आती है तो ये जड़ें इसको अवशोषित कर लेती है, ठीक है, अवशोषित कर लेती है। फिर अवशोषित करी तो यहाँ पे ऑक्सीजन अवशोषित करी तो कौन सा यहाँ पे हुआ? ऑक्सीशोषण हो गया, ठीक है, ऑक्सीशोषण होगा। ऑक्सीशोषण से क्या होगी? ऊर्जा बन रही है, ठीक है। ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे ये तो है नॉर्मल कंडीशन में। अब यहाँ पे कुछ कुछ थोड़ी अलग कंडीशन लेते हैं। जब जलीय पौधों की बात करें, ठीक है, जलीय पौधे की बात करें तो वहाँ पे किस प्रकार की कंडीशन होगी? यानी जो मैंग्रोव पौधे रहते हैं जो तटीय क्षेत्र में होते हैं उनमें किस प्रकार कंडीशन होगी? तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये भूमि है, ये है जड़ें, ठीक है, ये किसी पेड़ या फिर पौधे की जड़ है। यहाँ पे जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन रहती है, जल में घुली हुई O2 रहती है, वो उसको लेने की क्षमता सिर्फ रहती है मछलियों में, ठीक है, क्योंकि उसमें गलफड़े होते हैं। आपको याद होगा गलफड़े मछलियों में होते हैं, इसलिए ये जो ऑक्सीजन है जलीय, जल में घुलनशील ऑक्सीजन जो है, मतलब जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ मछलियों को लेने मछलियाँ के द्वारा ली जा सकती है, ठीक है, लेकिन ये जड़ें इसको नहीं ले सकती। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जड़ों के पास से कुछ इस प्रकार से आकृति ऊपर जाती है, ठीक है, जो कि नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है। नेगेटिव जियोट्रॉपिक मतलब जो गुरुत्वीय दिशा से विपरीत में जाएगी, ठीक है। और ये जो जड़ें हैं वो नॉर्मल जड़ें जो रहती है जो जमीन के नीचे आती है उनको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, जैसा कि आपको पता होगा। यहाँ पे इसमें है नेगेटिव जियोट्रॉपिक। नेगेटिव जियोट्रॉपिक चीज़ यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये जो जड़ें हैं वो इस प्रकार से हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इनमें पोर्स वगैरह होते हैं और इन पोर्स को कहा जाता है क्या? न्यूमेटाफोर। न्यूमेटाफोर, इसकी सहायता से ये वायवीय ऑक्सीजन लेके ये श्वसन करती है और आगे फिर श्वसन करके फिर ऊर्जा बनाती है, फिर आगे अपने काम लेती है। इस प्रकार से इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, राइजोफोरा और ये है सोनेरेशिया आदि, ठीक है, जो कि ये इस प्रकार के एग्जाम्पल है किसके? श्वसन मूल के, ठीक है। ये मैंग्रोव पौधे ज़्यादातर होते हैं इसमें जो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इस प्रकार के श्वसन करते हुए देखे जा सकते हैं, ठीक है। आगे है चूषक मूल, ठीक है, सकिंग रूट्स। ये जड़ें कुछ परजीवी पौधा जैसे अमरबेल में उत्पन्न होती है जो पोषक पौधों यानी होस्ट प्लांट के ऊतकों में प्रवेश कर भोज्य पदार्थों का अवशोषण करती है। इनकी जड़ों को चूसकांग यानी हॉस्टोरिया भी कहा जा सकता है। अगला है अधिपादप मूल यानी एपीफाइट रूट्स, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, या फिर इसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्कोपिक रूट। हाइड्रोस्कोपिक रूट या फिर आर्द्रता ग्राही जड़ें, क्योंकि आर्द्रता ग्रहण करती है, ठीक है। जानेंगे इसके बारे में। ये जड़ें अधिपादपों यानी एपीफाइट्स प्लांट्स में उपस्थित होती हैं जो पत्तियों के कक्ष से निकलकर वायु में लटकती रहती है। ये जड़ें आर्द्रता ग्राही स्पंजी ऊतक वेलामिन की उपस्थिति के कारण वायुमंडल की आर्द्रता को अवशोषित करती हैं। ये जो आर्द्रता ग्राही जड़ें रहती है इसमें एक ऊतक रहता है विशेष प्रकार का वेलामिन, ठीक है। वेलामिन जो ऊतक है वो एक विशेष प्रकार का ऊतक रहता है। वो क्या करता है? जो वायुमंडलीय आर्द्रता है उसको, वायुमंडल की आर्द्रता को अवशोषित करता है, ठीक है। इस प्रकार की जड़ें किसमें होती है? आर्किड में। किसमें होती है? आर्किड में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इक्वेटर में आपको सबसे ज़्यादा जो आर्द्रता है वो आर्द्रता जो ग्रहण करते हैं वो मैं आपको बता दूं इक्वेटर में, ठीक। इक्वेटर के जो पौधे होते हैं वो इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो रखते हैं और यहाँ पे ये ज़्यादा आर्द्रता ग्रहण करते हैं। और जैसे जैसे पोल्स के पास जाते हैं तो ये जो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता रहती है वो कम होती जाती है, ठीक है। अगला है स्वांगीकरण मूल, एसिमिलेटरी रूट्स, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। ये जड़ें लंबी यानी लॉन्ग, बेलनाकार एवं हरी होती है जो तने के आधार से उत्पन्न होकर धरातल व विस्तृत रूप से फैल जाती है। हरित लवक क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है, यानी इसको फोटो सिंथेटिस रूट भी इसको बोल सकते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक रूट्स, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पे, फोटो सिंथेटिक रूट्स, ठीक है, फोटोसिंथेटिक रूट्स इसको बोल सकते हैं, स्वांगीकरण मूल या एसाइमुलेटर रूट्स को।
ठीक है। इसमें होता है हरित लाभक, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस वगैरह की जो क्रिया रहती है इसमें भाग लेती है। उदाहरण के लिए सिंघाड़ा, ट्रैपा इंग्लिश में से बोलेंगे, गुर्च, दूसरा है टायरोस्पोरा। ठीक है, ये है फोटोसिंथेटिक रूट्स के एग्जाम्पल। ठीक है, अगला है मूसला जड़ तंत्र, टैप रूट सिस्टम। ऐसी जड़ों में मूलांकर मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर्स में, रेडिकल्स से एक मुख्य जड़ का निर्माण होता है जिसके चारों ओर द्वितीयक, सेकेंडरी एवं तृतीयक, टर्शियरी जड़ों की शाखाएं निकलती है। ठीक है, मूसला में ये देखिए, मूसलाधार जड़ें जो रहती है इस प्रकार, भूमि के नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे ये है मुख्य जड़। ठीक है, मुख्य जड़। अब यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार की ये जड़ें निकलेगी। ठीक है, इस प्रकार की जड़ें हैं, ये है कि प्राथमिक जड़, प्राथमिक, और यहाँ पे निकलेगी ये होगी, ये हो जाएगी क्या, सेकेंडरी। ठीक है, द्वितीयक हो जाएगी। और यहाँ पे ये देखिए, एक एक ही समझिए। ठीक है, ये हो गया, ये क्या है, मुख्य जड़, क्योंकि प्राथमिक हो जाएगी, और ये हो जाएगी द्वितीयक, और यहीं से और निकलेगी, ये हो जाएगी तृतीयक। ठीक है, इस प्रकार से चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जिसके चारों ओर द्वितीयक, सेकेंडरी एवं तृतीयक जड़े की शाखाएं निकलती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। मुख्य जड़, और यहाँ पे मुख्य जड़ और द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी शायद शब्दों में कुछ दिक्कत हुई है। यहाँ पे मुख्य जड़ ये वाली है। ठीक है, ये बीच वाली है, इसको शायद हम बोलेंगे द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक, ये द्वितीयक है। ठीक है, मुख्य तो होगी, प्राथमिक कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी द्वितीयक, जो फर्स्ट वाली है। ये देखो, फिर समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जड़ है, ये हो जाएगी मुख्य जड़, और ये हो जाएगी द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक है, और ये इस प्रकार से निकलेगी यहाँ पे, तो हो जाएगी तृतीयक। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस जड़े वही है, यहाँ पे नाम में थोड़ा सा वो हो गया था, मैंने प्राथमिक दे दिया था, यहाँ पे द्वितीयक से शुरू हो गया। ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक, मुख्य जड़, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, ये मुख्य जड़ रहती है। यहाँ पे देखिए, मुख्य जड़ जिसके चारों ओर द्वितीयक यानी सेकेंडरी और टर्शियरी जड़ों की शाखाएं निकलती है। समझ में आ गया। ठीक है, इन सभी को मिश्रित कर मूसला जड़ तंत्र यानी टैप रूट सिस्टम कहा जाता है। इन जड़ तंत्रों में मुख्य जड़ की पहचान करना असंभव है, और ये जड़ें सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। किस प्रकार में पाई जाती है, द्विबीजपत्री पौधों में मूसला जड़ तंत्र होता है। ठीक है, मूसला जड़ें उसमें होती है द्विबीजपत्री में। मूसला जड़ों का रूपांतरण हम देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स, तर्क रूप, कुंभी रूप, शंकु रूप और पिंडक जड़ें। ये देखेंगे इंग्लिश और हिंदी में किस प्रकार से होगी। तर्क रूप में हम देखेंगे फ्यूजिफॉर्म यहाँ पे देखिए, ये वाला। ठीक है, ये वाला आकार यहाँ पर आएगा फ्यूजिफॉर्म में। ये जड़ें खाद्य पदार्थों के संचय के कारण मध्य में मोटी और आधार एवं शीर्ष की ओर संकीर्ण यानी स्पाइंडल होती है। यहाँ पर देखिए, मध्य में मोटी और आधार, और यहाँ पर शीर्ष में एक साइड मतलब जो बीच वाला एरिया वहाँ मोटी होगी, और एक साइड और दूसरे साइड में क्या होगी, पतली। ठीक है, संकीर्ण होगी। प्राथमिक एवं द्वितीयक जड़ें प्राइमरी एवं सेकेंडरी इनसे ही निकलती है। उदाहरण के लिए मूली। ठीक है, मूली में इस प्रकार की जड़ें होती है, मूली में। ठीक है, अगला है कुंभी रूप, नेपीफॉर्म। ठीक है, नेपीफॉर्म यहाँ पे ये देख लें, ये वाली जड़ें जो किसमें होगी, चुकंदर या शलजम में। ठीक है, टर्निप या फिर बीट रूट में आपको देखने को मिल सकती है नेपी रूट, नेपीफॉर्म रूट। ठीक है, इन जड़ों का ऊपरी भाग लगभग गोलाकार, यहाँ पे देखिए इन जड़ों का ऊपरी भाग क्या है, गोलाकार है एवं मोटा होता है, जबकि आधार की ओर एकाएक पतला होता जाता है। ये नीचे जैसे आएगा पतला होता जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए शलजम इंग्लिश में से टर्निप बोलेंगे, चुकंदर बीटरूट इसका एग्जांपल है। ठीक है, अगला है शंकु रूप, यहाँ पे इंग्लिश में से बोलेंगे कॉनिकल रूट्स। ठीक है, कॉनिकल रूट यहाँ पे आप देखिए शंकु प्रकार की ये रूट होती है। इस प्रकार की जड़ों का ऊपरी भाग मोटा होता है तथा आधार भाग संकीर्ण या पतला होता है, पतला होता है। यहाँ पे देखिए, ये ऊपरी भाग मोटा है, यहाँ पे आधार तरफ जाओ तो यहाँ पतला होता चला गया है, जो एक शंकु का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार से एक शंकु का रूप बन जाता है। शंकु इसी प्रकार से होता है, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, शंकु। ठीक, इस प्रकार से रहता है, तो यही आकार यहाँ पे बनता है, इसको शंकु रूप कहेंगे, कॉनिकल रूप इसे बोलेंगे इस प्रकार की जड़ों में। और उदाहरण के लिए हम देखते हैं गाजर में। ठीक है, गाजर में इस प्रकार की जड़ें होती है। पिंडक जड़ें अगला है, पिंडक जड़ें, इसको नोड्यूलेटेड रूट्स इसको इंग्लिश में बोलेंगे। दलहनी फसलों में उपस्थित प्राथमिक मूसला जड़ यानी प्राइमरी टैप रूट्स व उसकी शाखाएं ब्रांचेस कई स्थानों पर मोटी होती है, ऐसी जड़ें पिंडक जड़ें कहलाती है। यहाँ पे देखिए ट्यूबरक्युलेट रूट, ये वाली। ठीक है, इस प्रकार की ये वाला है। ठीक है, इस प्रकार की जड़ें हैं, और इसमें असंख्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम उपस्थित होते हैं। और उदाहरण मटर है, इसमें मूंगफली है और दाल है। ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण इसमें उपस्थित है पिंडक जड़ों में। ठीक है,
पिंड की जड़ें आपको समझ में आ गई, इस प्रकार से ये है। और यदि नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी समस्या आपको है। अगला है पुस्ता जड़ें यानी बट्रेस रूट्स। जलीय भागों में तने के आधार को विकसित करने वाली ये जड़ें यानी क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप में होती है, जो एक साथ मूसला जड़ों व तनों के आधार से विकसित होती हैं। उदाहरण के लिए बादाम, पीपल, रबर का पेड़ आदि, इनमें जो जड़ें होती है वो पुस्ता जड़ें होती है, यानी बट्रेस रूट्स होती हैं। इसको बोट्रेस या बट्रेस रूट इसको कह सकते हैं, पुस्ता जड़ें हिंदी में आप याद रखें, पुस्ता जड़ें, ठीक है। अगला हम देख सकते थे जड़ों के कार्य, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जड़ का जो टॉपिक हमने शुरू किए तो यहाँ पे खत्म होने वाला है जड़, क्योंकि यहाँ पे जड़ जो भी जड़ें हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। फंक्शन ऑफ रूट्स हम देख लेते हैं। जड़ें पादप को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं, ये पादपों की स्थिरता बनाए रखती है, ठीक है, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है और पादपों की स्थिरता भी बनाए रखती हैं। ये मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं, ये जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करती हैं, और कुछ जड़ें भोजन संचित करने का भी कार्य करती हैं। तो ये जड़ों के कार्य हैं। यदि आपसे पूछा है कि जड़ों के कार्य बताइए तो आप ये 4 ऑप्शन आप बता सकते हैं कि किस प्रकार जड़ कार्य करती है, ठीक है। तो ये थे जड़ के टॉपिक्स। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, ये वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए, 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.